हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूरब से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है। लोएस्क, तांबा, चूना पत्थर, कोयला। तो देखिए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूरब से पश्चिम की ओर जो है हमें कोयला की पट्टी देखने को मिलता है। और कोयला जो है ये उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी क्षेत्र, अजय नदी क्षेत्र और राजमहल, ये 4 जगह में जो है कोयला का भंडार है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा जगह। तो उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी क्षेत्र, अजय नदी क्षेत्र और राजमहल में यहाँ पे कोयला का भंडार है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है जिसका उत्खनन का कार्यभार एचसीएल को दिया गया है। तो शुरधा, चिड़िया और बादनकोल और सिकनी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा। शुरधा माइंस घाटशिला क्या है, शुरधा माइंस घाटशिला कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। याद रखिएगा ये जो शुरधा है पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और ये जो चिड़िया और सिकनी है ना, ये आपका कोयला के लिए समृद्ध है। किसके लिए, कोयला के लिए समृद्ध है चिड़िया और सिकनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तसर अनुसंसाधन केंद्र कहाँ स्थापित है। नामकुम रांची, हटिया रांची, कतरास धनबाद और नगरी रांची। तो ये आपका नगरी में है रांची। ठीक है, और यहाँ पे रेशम का ये तसर जो है ना, ये आपका झारखंड में रेशम का एक प्रकार है जो कि झारखंड में उत्पादित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे अनुसंसाधन केंद्र कुछ याद रखिएगा, जैसे कि इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका एक अनुसंसाधन केंद्र है जो कि नामकुम रांची में है और इसका स्थापना 1925 में हुई थी। और दूसरा जो है आपका सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि जलगोड़ा में है। और आपका नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि केंद्रीय तसर अनुसंसाधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपका रांची में है। और इसी तरीके से देखा जाए तो कुष्ठ रोग अनुसंसाधन केंद्र कहाँ है, तो ये भी आपका रांची में है। और जनजातीय शोध अनुसंसाधन संस्थान ये भी आपका रांची में है। और चावल शोध और अनुसंसाधन केंद्र कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चावल केंद्र एवं अनुसंसाधन केंद्र, तो ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है, कहाँ है, हजारीबाग में है। और इसके अलावा केंद्रीय खनन अनुसंसाधन केंद्र ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका धनबाद में है। ठीक है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, तो ये आपका गिरिडीह में है। ठीक है, और अगर हम लोग मिट्टी यानी मृदा शोध एवं अनुसंसाधन संस्थान अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है, और अगर तिलहन राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान पूछा जाए तो ये आपका मेदिनीनगर पलामू में है। ठीक है, तो ये कुछ आपका अनुसंसाधन केंद्र है जिसके बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा। तीसरा, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड का जिला जो है हजारीबाग। और चौथा है, विगत वर्षों में वन वृद्धि दर शून्य रही, गोड्डा। तो इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें ये भी सही है, ये भी सही है। और ये जो सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड का जो जिला हजारीबाग है ये हजारीबाग नहीं है, ये हजारीबाग नहीं है। तो फिर भाई कौन सा है, हजारीबाग नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है ये आपका गढ़वा ज़िला है, गढ़वा ज़िला है। ठीक है, तो याद रखिएगा गढ़वा ज़िला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसका मतलब बाकी सब क्वेश्चन सही है, स्टेटमेंट सही है। हमारा स्टेटमेंट सी जो था ये गलत था और हमें गलत स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट है, झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कारो और स्वर्णरेखा। तो देखिए हम लोग ऑरेंज नदी जो है ये आपका उत्तरी कोयल नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तरी कोयल नदी को ऑरेंज नदी कहते हैं। इसका पूछ लिया जाता है कि ये जो है रांची पठार के मध्य भाग पिस्का यहाँ से निकलता है और सोन नदी में मिलता है। कोयल नदी किससे मिलती है अगर पूछ लिया जाए तो ये सोन नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सा है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा औरंगा,
रखा और अमानत जो है ये आपका उत्तरी कोयल का जो है सहायक नदी है। तो भाई बताइए उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन सी है? तो बोलिएगा औरंगा है और अमानत है। ठीक है, औरंगा और अमानत जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी कोयल जो है कहाँ से निकलती है, तो ये रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से होकर निकलती है। ये कहाँ जाके मिलती है? तो ये आपका सोन नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट है सदनी, प्रेमाघाट, सेरका जलप्रपात किस जिला में स्थित है? गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा। तो ये सभी चीज जो है आपका ये आपका गुमला ज़िला में है। और गुमला ज़िला में आपका नागफेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हेपाद है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है? स्वर्णरेखा, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ जो है ये आपका पश्चिमी घाट को काट कर जो है अरब सागर से गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? अरब सागर से होकर गिरती है, सॉरी। ठीक है, जबकि दामोदर नदी जो है ना ये आपका छोटा नागपुर को काट के बहती है। और ये तीनों नदियाँ जो है भ्रंश नदी है। ठीक है, ये जो हमारा आंसर जो ए हो जाएगा स्वर्णरेखा, ये आपका भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया? पहला क्वेश्चन तो यही याद है कि ये जो ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, तो भुरकुंडा में है। भुरकुंडा कहाँ है? रामगढ़ में है। तो कोरिया की सहायता से, जापान की सहायता से, अमेरिका की सहायता से, ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर बी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जापान की सहायता सहयोग से जो है स्थापित किया गया है आपका भुरकुंडा में जो आपका ग्लास फैक्ट्री है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अर्धवार्षिक 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ हुआ था? डाल्टनगंज, रांची, हजारीबाग, दुमका। तो भाई कहाँ हुआ था? तो देखिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो आपका 15वां अधिवेशन जो है जो कि 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ये आपका डाल्टनगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? डाल्टनगंज में हुआ था। और 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 6 अक्टूबर 1921 में हुआ था। ठीक है, सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। तो 21वां जो था वो आपका हजारीबाग में था। 15वां कहाँ था? नहीं, 16वां जो था वो आपका हजारीबाग में था, सॉरी। और 15वां कहाँ था? डाल्टनगंज में था। नेक्स्ट है शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? निर्मल महतो, शिबू सोरेन, शक्तिनाथ महतो, विनोद बिहारी महतो। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कुर्मी समाज में आपका जो भी कुनीति थी, कुरीतियाँ थी, या जो भी कुनीति कहते हैं, उसको दूर करने के लिए आपका शिवाजी समाज की स्थापना किया गया था, जो कि विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? आप ऑप्शन देख सकते हैं कब हुआ था। 1965, 1968 में। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 1968 ईस्वी में हुआ था, 1965 में। और ये ठीक है, आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है आपका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 मार्च 1973 को हुआ था। 1973, 4 मार्च 1973 को किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? 4 मार्च को नहीं हुआ था, इसका स्थापना जो है 4 फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, बस मार्च और फरवरी में अंतर है। ठीक है, क्योंकि स्थापना इसका 4 फरवरी में हुआ है और यहाँ पे 4 मार्च दिया हुआ है। ईयर आपका सेम है 1973। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो एवं महासचिव शिबू सोरेन थे। हाँ भाई, थे ये लोग। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 1978 में वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड समन्वय समिति, जिसको हम लोग JCCC कहते हैं, का गठन कब हुआ था? 1985 में, 1986 में, 1987 में और 1989 में। तो देखिए झारखंड राज्य के समर्थक जो थे आपका 53
संगठनों का एक सम्मेलन जो है बुलाया गया था, जो कि आपका 11 और 13 सितंबर में हुआ था, जो कि 1987 में हुआ था। और ये रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। हमारा आंसर हो जाएगा तो ये संथाल विद्रोह के द्वारा दिया गया था, 1855 में दिया गया था। और इसका नेता सिंधु कान्हू थे। उन्हें फांसी दिया गया था। कहाँ फांसी दिया गया था पूछा जाता है, तो बरहेट में दिया गया था। दोनों कौन थे? दोनों भाई थे, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इस यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि संथाल विद्रोह जो है भारत का प्रथम जनजाति प्रथम जनक्रांति है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। इसका दमन किसने किया था? तो याद रखिएगा, जनरल लॉयड ने किया था। जनरल लॉयड ने किया था इसका दमन। और सिंधु कान्हू को फांसी कहाँ दिया गया था? तो बरहेट में दिया गया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940, 1942, 1939 और 1945। तो ये आपका 1940 में 20 मार्च 1940 में हुआ था। और 53वां अधिवेशन में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम के नेतृत्व में रामगढ़ में हुआ था। 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका सभा स्थल का नाम जो था मझर नगर था, ठीक है। और जो प्रवेश द्वार था उसका नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पे दिया गया था। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का जो आयोजित हुआ था वो आपको 1940 में हुआ था। 19-20 मार्च में हुआ था। और आपका ये 53वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। और इस अधिवेशन का जो सभा स्थल था इस अधिवेशन का, उसको मझर नगर कहा गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो मझर नगर को याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो प्रवेश द्वार था उसका नामकरण बिरसा मुंडा पे पड़ा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।